ईरान को अमेरिका ने बुरी तरह घेर लिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अब ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए एक और युद्धपोत तैनात कर दिया है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने अपना सबसे आधुनिक जंगी जहाज यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक सीधे युद्ध क्षेत्र में उतार दिया है। एक कैरियर, 6 मिसाइल डिस्ट्रॉयर और दर्जन भर अमेरिकी युद्धपोत ईरान के आसपास तैनात है। ईरान की चेतावनियां, यमन और इराक से धमकियां, इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ता तनाव, हर लहर के साथ खतरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, वैसे वैसे अब ईरान और अमेरिका युद्ध के कगार पर बढ़ते जा रहे हैं। क्या वाकई अब से कुछ ही घंटों में इन दोनों मुल्कों में युद्ध छिड़ने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी नौसेना चुपचाप लेकिन निर्णायक रूप से मध्य पूर्व में अपनी मारक क्षमता बढ़ा रही है। पिछले 48 घंटों में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक इस क्षेत्र में दाखिल हुआ है, जो ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक बड़े बदलाव का संकेत है। यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक नौसेना के सबसे नए अर्ली बर्ग क्लास विध्वंसकों में से एक है। मेपोर्ट, फ्लोरिडा में स्थित इसने इस महीने की शुरुआत में अपनी निर्धारित तैनाती पर प्रस्थान किया और अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जिम्मेदारी क्षेत्र में चला गया है। यूरोप में अमेरिकी और सहयोगी बलों के साथ संचालन के बाद, जिसमें स्पेन की बंदरगाह यात्रा भी शामिल है, विध्वंसक ने स्वेज नहर को पार किया और फारस की खाड़ी क्षेत्र में प्रवेश किया, ठीक उसी समय जब क्षेत्रीय अनिश्चितता बढ़ रही थी। डेल्बर्ट डी ब्लैक के अब तैनात होने के साथ अमेरिकी नौसेना के पास मध्य पूर्व में एक विमानवाहक पोत और कई तटीय युद्ध जहाजों के साथ 6 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सक्रिय हैं। कुल मिलाकर लगभग 10 अमेरिकी युद्धपोत अब इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। कुछ ही दिन पहले विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन इंडो पैसिफिक से पुनर्निर्देशित होने के बाद यहां पहुंचा था। इसके एयर विंग में स्टेल्थ लड़ाकू विमान, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान और अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल हैं, जो अमेरिका को एक शक्तिशाली मारक और निगरानी क्षमता प्रदान करते हैं। यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक की भूमिका महत्वपूर्ण है। एजिस कॉम्बैट सिस्टम, उन्नत राडार और वर्टिकल लॉन्च मिसाइलों से लैस ये विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और विमानों से बचाव कर सकता है, जिससे ये अमेरिकी बलों और सहयोगियों के लिए एक प्रमुख ढाल बन जाता है। ये नौसैनिक जमावड़ा ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकियों, अमेरिकी बलों को दी गई चेतावनियों और हुर्मुज जलडमरू मध्य जैसे शिपिंग मार्गों पर बढ़ती चिंताओं के बीच हुआ है, जो दुनिया के तेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ले जाने वाला एक प्रमुख मार्ग, चोक पॉइंट है। यमन और इराक में ईरान समर्थित समूहों ने भी अमेरिकी या सहयोगी लक्ष्यों पर नए हमलों का संकेत दिया है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय तनाव की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी अधिकारी इस तैनाती को रक्षात्मक बताते हैं, जो प्रतिरोध, समुद्री सुरक्षा और कर्मियों एवं भागीदारों की रक्षा पर केंद्रित है। फिर भी विश्लेषकों का कहना है कि ये मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसैनिक शक्ति के सबसे बड़े हालिया जमावड़ों में से एक है। अब मध्य पूर्व में यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक की मौजूदगी के साथ संदेश स्पष्ट है। अमेरिकी नौसेना नजर रखे हुए है, पूरी तरह तैयार है और जवाब देने के लिए तत्पर है। क्या शक्ति का ये प्रदर्शन क्षेत्र को स्थिर करेगा या इसे संघर्ष के और करीब धकेलेगा, ये देखना अभी बाकी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.